Assalamu alaikum, welcome back friends. If you remember in the lecture number first we were discussing about occurrence of carbon and bonding in carbon, in which we see that bonding in carbon, that is covalent bond is formed in carbon. Now in today's lecture हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं. Covalent bond is a chemical bond formed by the sharing of electrons between atoms. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. एक केमिकल बॉन्ड होता है. जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लेंगे, बॉन्ड क्या होता है. इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री it is between electrons. It is formed by the sharing of electrons between atoms. In place of persons we here have atoms, and there shall be some agreement of rupees, but in case of chemistry we don't here have rupees, we have here agreement of electrons. So कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दो एटम्स के बीच में. The sharing of one pair of electrons results in the formation of single covalent bond. अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगी तो हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा. शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो हमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा. एंड शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो जाएंगे तो हमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा. For example, let's have a view in this example. Formation of single covalent bond in hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में दो हाइड्रोजन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. कैसे बनता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज ओनली 1. इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी. So what hydrogen will do? Two hydrogen atoms share one pair of electrons. एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. लेट्स हैव अ क्विक व्यू इन दिस slide. Okay, all right. फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड. अब डबल कोवलेंट बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में बनता है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, O2. आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,6. इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इट हैज 6 electrons. So we can say that its valency is 6. So what it can do, it will react with another oxygen atoms and share 2 electrons in order to the bond that is formed during the sharing of 2 oxygen atoms will be the double covalent bond. Let's have a view in this layout. Okay, all right. These are 2 oxygen atoms. 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनको चाहे 2 और हासिल करने के लिए तो ये बॉन्ड बनाएंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज डबल कोवलेंट बॉन्ड. अब फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. N2 जो है ना उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. लेट्स हैव अ व्यू. द इलेक्ट्रॉनिक द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. ऑफ कोर्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,5. ओके, इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें भी कोई शक नहीं है. इट नीड्स, इसको चाहे 3 इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए तो ये क्या काम करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा तो अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को उनको शेयर करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. आप इस स्लाइड में देख सकते हो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2,5. अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे एटम्स, इट नीड्स 3 electrons. 3 electrons इसको चाहे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. लेट्स सी इन दीज फिगर्स. 2 hydrogen atoms, hydrogen molecule, single covalent bond. 2 fluorine atoms,
तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल हमें बन गया F2, 2 ऑक्सीजन एटम्स प्लस कार्बन एटम्स, तो वी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 4 फ्लोरीन एटम्स प्लस कार्बन एटम्स, a molecule of carbon tetrafluoride is formed, CF4, carbon tetrafluoride. Okay, now we will study electron dot structure of carbon. Methane molecule, meth, CH4 nomenclature. Inshallah in 11th class we will study about the nomenclature. Ethane molecule, that is C2H6. So I have a carbon and around it I have 4 hydrogen atoms. You can see in this slide I have showed these electrons of carbon by dot. That's why it is called dot structure. क्योंकि मैंने यहाँ डॉट के फॉर्म में देखा है इसलिए हम इसको डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 आप कोर्स तो 4 डॉट्स डालेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन को एक एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कार्बन के साथ। इसी तरह जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे अपने आप को, तो एक बॉन्ड हमें मिलता है यहाँ पे CH4 इन विच अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड। दूसरा है इथेन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 कार्बन हैं, एक की भी वैलेंसी 4 है, दूसरी की भी वैलेंसी 4 है, तो पहला एलिमेंट जो है कार्बन वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, दूसरी साइड से कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यू कैन सी इन द फिगर कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे हमें लॉन्ग चेन बनेगी। Carbon forms a very large number of compounds. The number of carbon compounds is more than 3 million. Dear students, the number of carbon compounds, it forms a large number of compounds. That is why we study carbon. And carbon compounds is more than 3 million से ज़्यादा होते हैं. It is more than the number of compounds formed by all other elements. सबसे ज़्यादा compound जो हमारे पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो बनाता है दैट इज़ कार्बन। दिस इज़ बिकॉज, ये इस वजह से, कारण क्या है? Carbon atom can form bonds with other carbon atoms to form long chains, branched chains and closed rings. This property is called catenation. इस property को हम कहते हैं catenation, क्योंकि जो carbon atoms है ये bonds बनाता है with other carbon atoms के साथ, इसलिए वहाँ पे हमें long chains मिल रही है, branched chains मिल रही हैं। You can see in these layouts, और closed rings मिलती हैं, जैसे बेंजीन है आपका। This property is called कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। दूसरा कारण क्या है? सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डियर फ्रेंड 4 है, तो ये बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, या हम ये भी कह सकते हैं विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। जो अदर एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। ठीक, लाइक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह नाइट्रोजन के साथ, हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स आप देख सकते हो इन फिगर्स में, ये लॉन्ग चेन है, ब्रांचेड चेन है। दिस इज द क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन। हैलोजन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर कॉल्ड एज हैलोजन। उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7, its electronic configuration is 287, so it needs only 1 electron to attain the stability. These are called as halogens. Now we have hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons.
हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. It is a combination of, we can say it is nothing, these are compounds which are formed by hydrogen and carbon. जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्ट करेगा, जब उनकी हाइड्रोजन की शादी हो जाएगी कार्बन के साथ, वहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिलते हैं दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. सिंपल, दीज आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. अब इनके टाइप्स हैं. पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. These are those hydrocarbons having all single covalent bond between the carbon atoms. जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जब वो कनेक्ट होगा अदर एटम्स के साथ, देन दीज आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल अल्केनस सिंगल बॉन्ड, ANES सिंगल बॉन्ड. अगर ENES आएगा तो डबल बॉन्ड होगा. Have all single covalent bonds between the carbon atoms and their names end with ANE. मैंने कहा है जिन हाइड्रोकार्बन्स का नेम एंड हो जाएगा ANE से, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एग्जाम्पल आपके पास है मीथेन CH4, इथेन C2H6. You can see in this slide, there of course there is a single covalent bond. Unsaturated hydrocarbons, these are those hydrocarbons having a double or triple covalent bond. इनके बीच में या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन एटम्स. टू कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवलेंट. इट इज़ वेरी मैंडेटरी हियर टू रिमेन दो कार्बन एटम्स के बीच में. अल्कीन्स, इनमें से दो कैटेगरीज हमें आते हैं. एक आता है अल्कीन्स, दूसरा आता है अल्काइन्स. ENES means double bond, YNES means triple bond. Alkenes have a double covalent bond between two carbon atoms and their names end with ENE. तो जिसका हाइड्रोकार्बन का नेम एंड हो जाएगा ENE से, तो between two carbons we have double covalent bond. Let's have a view in this example. C2H4, between two carbons there is a double covalent bond. इसी तरह propene C3H6, between two carbon atoms it is again a double covalent bond. Alkynes have triple covalent bond between two carbon atoms and their names end with YNE. यानी उनका नाम कहाँ से, उन हाइड्रोकार्बन्स का नाम किससे एंड होता है? YNE से. जैसे कि इथाइन, ETHYNE, इथाइन, इसकी फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2. तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया. जैसे प्रोपाइन, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H4. तो you can see in this slide, between two carbon atoms there is a triple covalent bond. Thank you. Keep watching, keep sharing, follow your curiosity. Have a nice day.